11 जुलाई 2023 रात 11:47 मेरठ उत्तर प्रदेश। उस समय ज्यादातर लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग टीवी बंद कर रहे थे और कुछ लोग अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर आंखें बंद कर रहे थे। लेकिन उसी समय मेरठ के एक घर में एक फोन कॉल आने वाला था, जो फोन कॉल एक मौत में बदल जाएगा। और उस घर में रहने वाली लड़की का नाम था रिया शर्मा। 19 जुलाई रात 8:10 शाम का समय था। माँ रसोई में खाना बना रही थी और पिताजी न्यूज देख रहे थे और रिया अपने कमरे में अपनी फोन की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि रिया की अगले महीने सगाई थी। घर में शादी की बातें शुरू हो चुकी थी और रात में डिनर टेबल पर उसके पापा ने रिया से मजाक में कहा, अब तो खर्चे बढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारी बेटी की अगले महीने शादी जो है। माँ ने प्यार से रिया की प्लेट में एक रोटी रख दी, लेकिन उन्हें क्या पता था ये जो डिनर है रिया के साथ आखिरी डिनर है। 19 जुलाई 2023 रात 11:47 रिया अपने कमरे में थी। लाइट्स बंद थी और फोन चार्जिंग पर लगा था। तभी एक अननोन नंबर से रिया को कॉल आता है और रिया उस फोन को काट देती है। 10 सेकंड बाद फिर कॉल आया और रिया ने इस बार भी फोन काट दिया। अब जब तीसरी बार फोन बजा तो रिया का जो इरिटेशन था वो डर में बदल गया। रिया के कॉल उठाने के बाद रिया कुछ सेकंड तक फोन पर कुछ नहीं बोली, लेकिन फिर सामने से धीमी सी बदली सी आवाज आई कि रोहन तुमसे शादी नहीं करेगा, और इतने में फोन कट हो गया। लेकिन कई बार एक लाइन ही काफी होती है एक इंसान की जिंदगी बदलने के लिए। लेकिन उस रात रिया तो सो गई, लेकिन उसका दिमाग जागता रहा। 20 जुलाई सुबह 10:30 बजे रिया ने ये सारी बातें रोहन को बता दी और रोहन इस बात पर हंसने लगा। उसने कहा कि कोई प्रैंक होगा, तुम भी ना ज्यादा ओवरथिंक करती हो। फिर उसी समय रिया के दिमाग में एक सवाल उठा कि मैं रोहन को अच्छी तरह जानती भी हूँ। 23 जुलाई 2023 9:12 पर रिया के फोन पर एक ब्लैंक मैसेज आता है। उस मैसेज में कुछ नहीं लिखा था, ना किसी का नाम ना कोई टेक्स्ट, बिल्कुल खाली मैसेज। रिया ने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया, लेकिन अगले 3 दिनों तक ऐसे 11 मैसेज आ चुके थे। फिर एक दिन एक लाइन आई और उसमें लिखा था आई नो एवरीथिंग, और इसे देखकर रिया बहुत डर गई, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। 27 जुलाई रात 12:06 फोन वाइब्रेट हुआ। उसमें मैसेज आया, उसमें लिखा था कि अगर तुमने रोहन से शादी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उस रात रिया सोई नहीं और अगले दिन उसने अपनी माँ से कहा कि बस ऑफिस का स्ट्रेस है। कभी कभी हम सच इसलिए नहीं छुपाते कि हमें दूसरे से डर लगता है, बल्कि हम इसलिए छुपाते हैं कि हमें सच से डर लगता है। 30 जुलाई 2023 रात 8:55 बारिश शुरू हो चुकी थी। रिया अपने घर पर अकेली थी और वैसे ही दरवाजे की घंटी बजती है। रिया ने दरवाजा खोला और इसके बाद रिया ने अपनी आखिरी सांसें ली।